छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं और अब मैं दर्शकों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अंशुल जी हमारे साथ 1 घंटे रहने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट अंशुल जी का उठाएं और अपने सवाल फटाफट से भेजना शुरू करें। मनीष शाह जी का सवाल है, पावर मैक का 3300 शेयर 3300 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने। क्या करें अंशुल जी, इसमें एवरेज करें या क्या करें करंट मार्केट प्राइस पर? आप क्यों मुस्कुरा रहे हो चलिए अंशुल? ये सर, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत खराब है। मैं आप जो इंग्लिश में बोले बहुत अच्छा लगा, यही मैं हिंदी में कन्वर्ट करके सुन रहा था कि मैं मतलब बेसिकली हिंदी भाषी हूँ। तो इंग्लिश को भी मैं जब बोलता हूँ तो हिंदी में सोच के फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोलता हूँ। इंग्लिश मैंने जब इंग्लिश में समझ क्या बोल दिया अंशुल जी? मैं तो हिंदी में ही बोल रहा हूँ, मुझे तो पता भी नहीं बता चला। बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। आपने इंग्लिश में बोला, मैंने उसको समझने के लिए पहले हिंदी में कन्वर्ट किया है। 1 घंटे अंशुल जी का पूरा बेनिफिट उठाइए, मैंने उसको हिंदी में कन्वर्ट किया, पूरा फायदा उठाइए। तो ये बड़ा अलग ही दिशा में चला गया, पूरा फायदा उठाइए। अरे अंशुल जी, आप तो आजकल बड़े मानसून के साथ साथ आपके ऊपर भी बारिश का असर पड़ता जा रहा है। प्री मानसून वेडिंग आपके, प्री मानसून आपके उसमें आ रहा है जीवन में। कभी आप मैं भाभी जी तुरंत को, भाभी जी मैं से तुरंत प्रेम चोपड़ा और रंजीत पे पहुंच गया, पूरा फायदा उठाना है। नहीं भाई साहब, मेरा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है। अच्छा आप बताएं, अभी मैं तो सोच रहा था पता नहीं आप शेयर को सुनकर हंस रहे हैं या आपने इन दर्शक के नाम कभी पहले सुना हो कि आपके मित्र उसमें हो कि इन्होंने आपको अचानक से मैसेज कर दिया, मनीष शाह जी ने। सर बताएं, पावर मैक क्या करना है 3300 रुपये का है इनका? पावर मैक ठीक लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसका जो रिजल्ट आया था उसके बाद इसने फ्राइडे को ओपन हाई किया और डे लो पे क्लोज किया। हालांकि गैप बचा रहा और ब्रेकआउट भी बचा रहा, लेकिन ये कैंडल खराब है। वॉल्यूम 791% राइज था, तो मैं अब यहाँ पे 5 से 8 दिन इस स्टॉक को देखूंगा। अगर ये साइडवेज रह गया और मूविंग एवरेज कैचअप हो गए, तब तो मोस्ट लाइकली ये नी जर्क रिएक्शन था। जो गैप अप के बाद लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की, बस वही थी, कोई ऐसी सेलिंग हावी नहीं हुई है। तो अगर 8 दिन 9 दिन यहाँ पे साइडवेज रह गया और मूविंग एवरेज कैचअप हो गए, तब तो ये स्टॉक 3800 रुपए निकल जाएगा, क्योंकि 131 दिन का पूरा कप एंड हैंडल पैटर्न या इनवर्स हेड एंड शोल्डर बोल लीजिए, जो भी है, मतलब पैटर्न बहुत बढ़िया था। बीच में इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम भी थे, ब्रेकआउट थोड़ा सा कैंडल खराब है, तो 8 दिन देख लीजिए। अगर ये इसी लेवल को 3000 होल्ड कर लेता है और मूविंग एवरेज कैचअप हो जाती है, तो 3800 जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि स्टॉक में ईपीएस ग्रोथ 45% रहा है, सेल्स ग्रोथ 39% रहा है। तो मिड कैप स्मॉल कैप में जहां भी 25% इस पूरे सीजन आपने देखा होगा, जहां भी 25% से ऊपर ज्यादा ग्रोथ आ रही है सेल्स और ईपीएस में, उन स्टॉक्स में बड़ा मूव आ रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर होल्ड हो जाता है तो 3800 तक निकलना चाहिए। ठीक है अंजुल जी, आप चूंकि आते हैं ना, तो 2-3 सवाल मैं पहले ही एडवांस में ले लेता हूँ, क्योंकि सारे दर्शकों के ना फिर वो कॉमन सवाल बन जाते हैं। 2-3 शेयर, एक तो ये अदानी ग्रीन आप बता रहे थे और एक एटीजीएल, इन दोनों में मूव मिल रहा है सर इस समय पर। डेज हाइस पर आए 1020-22 तक और अदानी टोटल गैस भी 676 के करीब आया और अभी 671 आ गया। सर इन पर आपका व्यू दोनों पर? बाई कितने में दिया है वो टेलीग्राम पे देखेगा सर। एटीजीएल स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, आज सुबह बाई दिया है, फ्रेश बाइंग 667 में फ्रेश बाइंग दी है। आज ओपन लो के साथ चला, तो आज फ्रेश अपने क्लाइंट्स को बाई दिया है, तो वापस स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, सब लोग लॉन्ग होंगे। ऊपर में 684 708 रुपए इमीडिएट आते हुए दिख रहा है, तो 684 अब टारगेट की जगह रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। अब टारगेट जो है वो 708 रुपए का रहेगा, तो एटीजीएल किसी को बाई करना है, बाई करके चल सकता है। 6-7 दिन की कंसोलिडेशन के बाद मूविंग एवरेज कैचअप हो गया और आज चलना स्टार्ट किया है। इससे ज्यादा स्ट्रेंथ अदानी ग्रीन में है। अदानी ग्रीन में भी वही 7 दिन की कंसोलिडेशन के बाद मूविंग एवरेज कैचअप हुआ और वहां से वापस मूव दे रहा है। तो इस बार वापस से वही जो इमीडिएट पहला एक रेजिस्टेंस आएगा 1038 पे आएगा, बट टारगेट 1127 रुपए दिख रहा है। 7-8 दिन की कंसोलिडेशन के बाद आज मूव आना स्टार्ट हुई है, तो अब वापस से प्ले करना चाहिए, 2-3 दिन चलना चाहिए स्टॉक को। और जो टारगेट 708 और 1127 हम डिस्कस कर रहे हैं, ये टारगेट कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है, तो ये जो दर्शक बार बार एटीजीएल और अदानी ग्रीन पर सवाल पूछने वाले हैं, तो उनको एक स्टैंडर्ड आंसर मिल चुका है। अंशुल जी, 1-2 सवाल मैं और ले लेता हूं जो दर्शक अक्सर पूछेंगे आपसे, जो मुझे पता है कि वो पूछने ही वाले हैं।
एक टाटा टेक और दूसरा टाटा स्टील, इन दोनों पर और बता दीजिए। तो टाटा टेक अब कोई बाई सेल की सलाह नहीं है, क्योंकि मैं खुद एंटर कर चुका हूं, तो अब सेबी के रूल के हिसाब से बाई की सेल की सलाह नहीं दे सकता। व्यू बता दे रहा हूँ, 841, 973 और 990, ये 3 व्यू है मेरा। ये मैं ट्रेड थोड़ा सा ढंग से होल्ड करके इसमें भी टाटा स्टील जैसा लंबा पैसा कमाऊंगा। टाटा स्टील में फिलहाल के लिए अब मेटल सेक्टर में मैं प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहा हूं। हालांकि आज मेटल इंडेक्स ऊपर खुला था, स्विंग हाई के ऊपर खुला था, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है। जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जहां प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहे थे 9305, इसके ऊपर खुला, बहुत देर सस्टेन किया, अभी नीचे आ रहा है। तो आज की क्लोजिंग देखना काफी इंपॉर्टेंट है। 9305 55 के ऊपर अगर मेटल इंडेक्स क्लोज करता है तो थोड़ा बहुत ऊपर चलेगा, बट उसमें टाटा स्टील मेरे को बहुत चलते हुए नहीं दिख रहा है। अब इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। टॉप कैच नहीं कर सकते हैं, बट 160 162 की जोन है जहां से प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। जिस भी दिन मेटल इंडेक्स फिसला, टाटा स्टील में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। हिंडाल्को दोबारा से टारगेट कंप्लीट किया 773 का, आज भी 671 का, 669.70 का हाई बनाया, बट वहां से प्रॉफिट बुकिंग करी है। शिमला चीता में भी हुई है, ऊपर गया, प्रॉफिट बुकिंग दिखने लगी है। तो ऊपरी स्तर पे थोड़ी थोड़ी सेलिंग दिखने लगी है मेटल्स में, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है। फिर ट्रेलिंग स्टॉप 2-3 रुपए नीचे का टाटा स्टील में लगा लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बेटर है कि यहाँ से निकल के अब नए मूविंग काउंटर्स में घुस जाना चाहिए। ठीक है, तो मूविंग काउंटर पर घुस जाना चाहिए अगर आपको ट्रेडर हैं, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो वो तीनों टारगेट्स आपको बता दिए गए हैं। अगला सवाल लेते हैं सर। आपका फेवरेट शेयर गेल पर आ गई है सुपर चैट। संदीप कुमार जी पूछ रहे हैं सर, गेल का 2 से 3 महीने का क्या टारगेट रखें? आज मूव भी दे रहा था मॉर्निंग में। हाँ, वो थका हुआ काउंटर है, थोड़ा मूव भी रिजल्ट के बाद एकदम से थक गया है, बट कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन खत्म होने के बाद 5.60 पैसे थोड़ा सा मोमेंटम स्लो नहीं एक्सपेक्ट रहा था मेरे हिसाब से अभी तक। तो थोड़ी सी वो दिक्कत है कि मोमेंटम स्लो हुआ है। निकल के किसी मूवी पर में जाना है तो भी जा सकते हैं, अदानी ग्रीन, एटीजीएल, ये भी जल्दी टारगेट कंप्लीट कर लेंगे। अगर इन्वेस्टर हैं तो फिर ऑल टाइम हाई के लिए प्ले कीजिए, फिर ज्यादा दिक्कत की बात है। बट अगर 2 से 3 महीना रखना है तो गेल का मोमेंटम थोड़ा सा स्लो है, एटीजीएल या अदानी ग्रीन या टाटा केमिकल में शिफ्ट कर लेंगे तो ज्यादा पैसा कमा लेंगे। ठीक है, अगला सवाल सर हमें मिला है सुपर चैट पर ही, कार्नेक्स माइक्रो पर एग्जिट लेवल पूछ रहे हैं अल्केश मकवाना जी। सर कार्नेक्स माइक्रो मेरी एक्टिव वॉच लिस्ट में आज सुबह था, लेकिन एटीजीएल, अदानी और इन आईएफसीआई और ये इन शेयर्स में मैं फंस गया, कार्नेक्स में दे नहीं पाया। ओपन लो के साथ चला है, मूविंग एवरेज ब्रेकआउट लेने के बाद पहला पुल बैक था। मूविंग एवरेज जैसे कैचअप हुए, 5 दिन की एक्सट्रीम टाइट क्लोजिंग थी। सुबह ये स्टॉक ओपन लो के साथ जैसे ही 2% बढ़ा था, ब्लाइंड बाई था, एकदम बाई करके रख लेना चाहिए था। इसका टारगेट है 1100 रुपए, प्रोबेबली 2-3 सेशन में 1100 रुपए का, सॉरी 1100 का टारगेट है, 1100 कर लेगा। आपके में कुछ गलत आ रहा है क्या रेट? मेरे में आ रहा है, मेरे में अपर सर्किट दिखा रहा है 993 का। नहीं सर, मेरे पास तो 1094 का ही दिखा रहा है। अच्छा सॉरी, ये फ्राइडे को ब्रेकआउट दिया था, आज दोबारा अपर सर्किट मार्केट टारगेट कंप्लीट किया है। सॉरी, वो सीधा खुला ही अपर सर्किट में, डॉट इसलिए देख नहीं रहा है। 1100 का टारगेट था, 1100 हो गया। यहां से अगर किसी के पास है तो 1070 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। अगर थोड़ा सा एक्सटेंड किया तो 1240 तक जा सकता है। फ्रेश बाइंग अब नहीं करनी है, जिसके पास है 1070 का स्टॉप लॉस लगा दें। ठीक है, लेकिन सर्किट वाले काउंटर अंशुल जी जनरली मतलब रूम नहीं देते हैं। अगर ये 1070 के नीचे गया तो निकल जाए फिर? हाँ, 1070 के नीचे पे तुरंत निकल जाना चाहिए, तो क्लोजिंग बेसिस में इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा। क्लोजिंग बेसिस पर, ठीक है। तो जो भी दर्शक हैं जो कर्नेक्स में फंसे हुए हैं, इनफैक्ट फंसे हुए नहीं हैं, जो कमा रहे हैं, उनके लिए ये एक स्टॉप लॉस रहेगा कि 1070 क्लोजिंग बेसिस 3:30 बजे के आसपास। क्लोजिंग नहीं, इंट्राडे बेसिस। अच्छा, ये इंट्राडे है? हाँ, ये इंट्राडे, इसमें क्लोजिंग नहीं लगाना है। ठीक है, ठीक है, तो फिर 1070 इंट्राडे, और आपको ये देखना है 1070 टूटा, आप निकल जाएं तुरंत। अगला सवाल है सर विनय कुमार जी का, 2 सवाल हैं इनके। सोम डिस्टिलरीज पर एंट्री ली है, क्या टारगेट स्टॉप लॉस रखें? सर ये वीकली चार्ट पे हाइस के पास आके थोड़ा सा थक रहा है। हालांकि आप कैंडल देखेंगे तो बड़ी बड़ी है, बट जिस आपका ब्रेकआउट था, इसको ना 20-20% के 2 सर्किट मानने चाहिए थे, बट
समहाउ ठीक है, मतलब बुरा नहीं है कंसोलिडेशन, बट ये वो उस टाइप का ब्रेकआउट है जहां स्टॉप लॉस आपका टाइट होना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं तो फिर इस शेयर को बाई ना करें। बढ़िया ब्रेकआउट आया है, 85 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है, डेली चार्ट पे देखेंगे तो 405 दिन का बेस ब्रेकआउट है, 152 रुपए पे। स्टॉप लॉस मैंडेटरी, जो लगा सके वही बाई करे, जो ना लगा सके वो बाई ना करे। 140 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाइए, 240 रुपए का टारगेट मिलेगा। एग्रेसिव प्ले है, क्वांटिटी छोटी, बहुत छोटी क्वांटिटी रखिएगा। ठीक है सर, अगला सवाल इन्हीं दर्शक का सुजलॉन पर है। ये सुजलॉन पर पूछ रहे हैं कि सुजलॉन में प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें। अब इनको प्रॉफिट मिल रहा है, इन्होंने ये तो नहीं बताया कि बाइंग लेवल क्या है इनका, लेकिन रिजल्ट से पहले इस काउंटर पर मूव तो आना शुरू हो गया है। 64 रुपये आ चुका है सर काउंटर। कहाँ तक के लिए होल्ड कर सकते हैं ये? सुजलॉन सर 7 अप्रैल को मनी 9 पे, ये मॉर्निंग में आप ही के शो में 50 रुपए 60 पैसे पे अपन ने डिस्कस किया था कि 65 रुपए 60 पैसा पहला रेजिस्टेंस रहेगा, टारगेट नहीं है, रेजिस्टेंस रहेगा। टारगेट 72-50 है। तो आज रेजिस्टेंस हिट करके थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, वो भी मेरे को लग रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में एकदम करेक्शन आया है जिसकी वजह से वीक लॉन्ग्स निकल रहे होंगे। कोई मेजर प्रॉफिट बुकिंग नहीं दिख रही है, तो मेरे हिसाब से अभी होल्ड करना चाहिए। 72-50 पे दोबारा सवाल पूछिए, वहां पे अगर सेलिंग दिखी तो एग्जिट कराएंगे, अगर नहीं दिखी तो नए टारगेट रिवाइज करेंगे। बट 72-50 तक के लिए तो होल्ड करना चाहिए, क्योंकि आज के सेशन में वापस 73 दिन का वीसीपी पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो मैं 72-50 तक के लिए होल्ड करता अगर मेरे पास होता तो। ठीक है, इसके रिजल्ट्स की डेट भी आ चुकी है अब 29 मई। ठीक है, 29 मई को कंपनी अपने रिजल्ट्स देने जा रही है, यानी कि आज 26 मई है, तो बृहस्पतिवार को इस कंपनी के नतीजे आ जाएंगे। हमने बताया भी था कि इसमें करीब 60% से ज़्यादा का रेवेन्यू में जंप देखने के लिए मिलेगा और करीब 44% का जंप इसके नेट प्रॉफिट में देखने के लिए मिलेगा। एबिटा पे भी करीब 41% का जंप है, तो ये एक्सपेक्टेड है इस कंपनी के नतीजों के लिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल दर्शकों के लेते हुए चलते हैं। टाटा स्टील पर हम ले चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी ये सवाल इसलिए ले रहा हूँ कि हितल शाह जी ने पूछा कि सर 140 का लिया हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए। अंशुल सर ने बोला कि उन्होंने तो बेच दिया है, तो अब हमें बताएं कि हम क्या करें, लोअर लेवल्स पे एंटर करें या क्या करें, लॉन्ग टर्म का टारगेट क्या रखें? सर इकाल तो मैंने कभी लिया ही नहीं है, तो बेच दिया वाला कुछ कंफ्यूजन है इकाल नहीं में। नहीं सर, टाटा स्टील, टाटा स्टील। टाटा स्टील, टाटा स्टील एक बार निकल जाना चाहिए सर। देखिए टॉप नहीं पकड़ सकते आप, ये आखिरी 4-5 रुपए का, मतलब हमेशा एक चीज याद रखिए, आप कभी भी चार्ट पढ़ के अगर ट्रेड कर रहे हैं, आप शुरू का 20% बिल्कुल बॉटम नहीं पकड़ सकते। जब वो नीचे से 20% चल के वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट कर देता है, जो पुराने फंसे हुए लोग हैं उनको एलिमिनेट कर देता है, तब बाइंग स्टार्ट करनी चाहिए। मूव स्मूथ और इजी मिलती है, फिर वो अगला 60% आपको आराम से देगा। फिर लास्ट का जो 20% मूव है, इसमें फिर बहुत वॉलेटिलिटी और चॉपीनेस रहेगी। वो 20% निकालने की जगह आप नए स्टॉक में चले जाइए जो नीचे से 20% मूव कंप्लीट कर गया है। तो 100% की जो मूव है, मतलब 100%, वो 100% नहीं बोल रहा हूँ, 100 से 200, 100% मतलब यहां से जहां से चला है और जहां तक टारगेट जाएगा, ये 100% के स्पेस में आप नीचे का 20 ऊपर का 20 छोड़ के अगर बीच के 60 पे फोकस करेंगे, आप बहुत पैसा बनाएंगे। शुरू 20 और आखिरी 20 के चक्कर में मैक्सिमम लॉस यही होता है। तो जो इजी मनी था वो 160 रुपए तक का था, मैं लेके बाहर हो चुका हूं। ये आखिरी का जूस निकालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लास्ट में फिर आपको वो कड़वापन मिलेगा। बेटर है इससे निकल के अदानी ग्रीन, एटीजीएल, इनमें शिफ्ट कर लीजिए। इनमें अभी स्टार्टिंग का 20% निकला है, अभी जो मेजोरिटी जो 60% जो इजी मनी और बड़ा पैसा बनता है वो अभी बनना स्टार्ट हुआ है, तो इनमें शिफ्ट कर लेना ज्यादा बेटर है। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं ध्रुव पाठक जी, वो भी सुपर चैट पे यही पूछ रहे थे कि सर टारगेट और स्टॉप लॉस टाटा स्टील का क्या रखें। मतलब टारगेट आप बोल ही रहे हो कि अभी एक बार निकल जाओ, लेकिन जो आपके लॉन्ग टर्म टारगेट थे अंशुल जी, उनका क्या करें? बहुत आपने शायद 250, 250 इस रेंज के भी टारगेट दिए हुए थे। वो लोग क्या, अगर कोई लंबे विजन के साथ उस तरह से सोच रहा है तो उसके लिए तो कोई परेशानी नहीं है ना, उसको तो ये नहीं सोचना ना अभी। नहीं नहीं सर, उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वीकली ऑर्डर ब्लॉक 160 164 जोन था। ट्रेडर्स को यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके डिप पे ऐड करने का मौका मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप डिप में ऐड भी करेंगे तो आपको फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपका शॉर्ट टर्म में 15% कैपिटल गेन बुक होगा। 8% नीचे भी मिला तो 8% आप नुकसान में ही है, तो आपको तो छेड़ना नहीं है, आपको तो खाली
250 का वेट करना है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो बुक करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेडर को तो 15% कैपिटल गेन ही लग जाएगा। 8% नीचे लिया भी तो आपका तो 8-9%, 8-7% लॉस ही कहलाएगा ना, तो आपको नहीं छेड़ना है। ये सिर्फ ट्रेडर्स के लिए प्रॉफिट बुक करके डिप पे बाई करना है। और सर इसमें फिर स्टॉप लॉस क्या लेकर चलें, मतलब अगर कोई ट्रेडर भी है वो लेकर बैठा हुआ है, तो वो अगर टारगेट आ गया है, या अगर उसको एक मिड टर्म ट्रेड के तौर पे वो देख रहा है, तो क्या स्टॉप लॉस लेकर चले सर टाटा स्टील में? कोई सपोर्ट बता दीजिए। स्टॉप लॉस आते आते ना फिर आपसे बिकेगा नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस छूट गया 156 रुपए पे। 156 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अब स्टॉप लॉस आता है। इतना नीचे आने के बाद तो मतलब आदमी बाई ऑन डिप ही सोचने लगेगा। तो बेटर है कि एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए, किसी दूसरे काउंटर में जाइए, जब वापस से 154-55 की रेंज अगर आती है तो बाई करेंगे। मान लीजिए नहीं आई तो 4-6 हफ्ते यहाँ पे कंसोलिडेट कर लेगा, स्टॉप लॉस सड़क के ऊपर आ जाएगा, जब ब्रेकआउट आएगा दोबारा बाई कर लेंगे, तब 186-190 तक के लिए फिर दूसरा ट्रेड बनेगा। ठीक है। एंजल वन में क्या करें, क्या टारगेट स्टॉप लॉस रखें सर इसमें? सर एंजल वन मेरा टारगेट हो गया 3014 का। अब यहाँ से एक्सटेंशन मेरे को बहुत अच्छा दिख नहीं रहा है। अगर रखना है तो स्टॉप लॉस बहुत पीछे है 2740। आधे तो मैं टारगेट पे इसलिए निकल जाता हूँ क्योंकि स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इतना पीछे छूट जाता है कि आधे से ज्यादा प्रॉफिट वाइप आउट हो जाएगी। तो मैं 3014 में जिसको भी खरीदवाया था प्रॉफिट बुक करा चुका हूँ। अगर आपको लेना ही है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2745, 300 रुपए नीचे है क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है। कुछ दर्शक टाटा टेक पर जो सवाल पूछ रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि टाटा टेक पर हम ऑलरेडी अंशुल जी से बात कर चुके थे। आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाकर देख लें। इशिता गुहा जी का सवाल है, सर आरसीएफ 144 के लिए हुए, क्या प्राइस रखें एग्जिट करने के लिए? 161 रुपए आने पे प्रॉफिट बुक करने की जगह एक बार पूछ लेंगे तो ज्यादा बेटर है। 161 रुपए तो आते हुए दिख रहा है। ठीक है। सुपर चैट पर कुछ और क्वेश्चंस मिले हैं। ताज जीवीके और आईटीसी होटल विच इज़ बेटर फॉर लॉन्ग टर्म, तरुण जी पूछ रहे हैं सर। सर अब लॉन्ग टर्म का तो मतलब उसके लिए तो फाइनेंशियल नंबर्स और ये सब पढ़ना पड़ेगा। बट जैसे आपका चार्ट पैटर्न है, मेरे को समहाउ आईटीसी बहुत अच्छा आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहा है, क्योंकि आईपीओ बेस ब्रेकआउट है। कोई भी वीक लॉन्ग्स है नहीं इसमें। ऑल टाइम हाई पे कोई लॉन्ग मतलब वीक लॉन्ग तो होता ही नहीं, कोई फंसा ही नहीं है। ताज जीवीके में अभी भी लेफ्ट साइड में थोड़ी सी ओवरहेड, बहुत थोड़ी है लेकिन थोड़ी ओवरहेड सप्लाई है, तो उस हिसाब से क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ आईटीसी होटल्स में है। यहाँ से ताज जीवीके जब तक आपको 30% रिटर्न देगा, आईटीसी होटल शायद आपको 50% रिटर्न दे देगा। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इसमें ज्यादा है। तो अगर मेरे को दो में से एक लेना है तो मैं आईटीसी होटल ही लूंगा एनी डे। और होटल स्टॉक में मेरे को दूसरा जो पसंद है वो जुनिपर पसंद है। आईटी ये ताज जीवीके की जगह जुनिपर मेरे को ज्यादा पसंद है, जो हयात चलाते हैं। इनमें बहुत हद तक सेलिंग कंप्लीट हो गई है। जो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में दिक्कत है, वही दिक्कत इसमें भी है कि अभी प्रमोटर की होल्डिंग 75% से ऊपर है। तो धीरे धीरे करके वो प्रमोटर सरकाता जा रहा है होल्डिंग। जिस दिन वो 75% के नीचे आई और ये ओवरहेड सप्लाई हटी, जुनिपर होटल एकदम से फटके 475 रुपए तक जा सकता है। फिलहाल 300 चल रहा है। तो मेरे वॉच लिस्ट में सिर्फ यही दो होटल स्टॉक्स हैं, आईटीसी होटल और जुनिपर। आईटीसी होटल 180 से 224 का टारगेट हो गया है, बट अभी भी 240 दिख रहा है, और ओवरऑल मेरे को 300 325 ही जाते हुए दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर 77 पॉइंट सम ऑट परसेंट जुनिपर में प्रमोटर होल्डिंग है, तो ज़्यादा बड़ी ब्लॉक डील नहीं करनी पड़ेगी उन्हें, 2-2.5% में काम हो जाएगा उनका। अगला सवाल है सर रितेश सिंह का, बोनाडा इंजीनियरिंग पर पूछ रहे हैं, बोनदादा इंजीनियरिंग पर पूछ रहे हैं। इसमें क्या करना है सर? ये 468 रुपये का चल रहा है, ये भी आज 10% ऊपर है। सर इसमें अगेन वही मैं क्या अर्निंग्स के बाद ये मूव आई है। नीचे से वॉल्यूम ठीक था, अच्छा चला है। मेजर रेजिस्टेंस 455 पे था, गैप से निकाल दिया है। तो लॉजिकल टारगेट इसका फिर अब डेली की जगह वीकली पे आएगा, और वीकली पे इसका लॉजिकल टारगेट आता है 512 रुपए का। तो इसी मोमेंटम में 512 रुपए जा सकता है। वहां पे कम से कम 50% तो अपना स्टॉक हल्का कर लीजिएगा और दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर सर रिलायंस पर, रिलायंस में क्या करें? रिलायंस मेरी पर्सनल होल्डिंग है, तो बाई सेल की सलाह नहीं रहेगी, लेकिन
लास्ट वीक भी हमने व्यू डिस्कस किया था कि डिप आ रही है मूविंग एवरेज के अंदर, वो डिप से फ्राइडे को वापस रिवर्सल दिया है। तो अब मेरे को 1480 दिख रहा है ऊपर में, और 1533 मेरा टारगेट है। 1533 के आसपास अगर मेरे को थोड़ी भी सेलिंग दिखी, बड़ी की छोड़ दीजिए, छोटी भी सेलिंग दिखी तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा अपनी। लेकिन अगर सेलिंग नहीं दिखी तो फिर मैं इसको ऑल टाइम हाई तक एक बार कैरी करूंगा। मेरे को फिलहाल 1480 1533 दिख रहा है। मैं अपने पर्सनल टारगेट्स 1533 मान के बैठा हूँ। ठीक है। हिंदुस्तान कॉपर पर ओमेश्वर नायक जी का सवाल है सर, 242 के प्राइस के कुछ लिए हुए हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए। देखिए बड़ी मुश्किल से चला है स्टॉक, 220 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। रेजिस्टेंस इसमें 252 का है, 252 निकला तो 277 तक जा सकता है। बाइंग क्लाइमेक्स के बाद चला है स्टॉक, 56% करेक्शन करने के बाद, तो मोस्ट लाइकली पुल बैक है। लेफ्ट साइड में ओवरहेड सप्लाई है, धीरे धीरे चलेगा, बट 277 तक एक बार पॉसिबिलिटी है कि जा सकता है। ठीक है। टाटा केमिकल 883 के लिए है, मैक्स और करके एक आईडी बनी हुई है, शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाहते हैं सर आपका। टाटा केमिकल फ्राइडे आप ही के शो में डिस्कस किया था जब ब्रेकआउट आ रहा था, ठीक ठाक क्लोजिंग हुई है। अभी सुबह से कंसोलिडेशन में एकदम, अगर इंटरडे चार्ट देखेंगे तो एकदम फ्लैट चार्ट है। धीरे धीरे करके 956 रुपए निकल जाएगा, एक आध महीना, मतलब 22 से 25 ट्रेडिंग सेशन ले सकता है, बट 956 रुपए दिख रहा है मेरे को। ठीक है। एक जल्दी से सवाल ले लेते हैं क्योंकि ये प्लेयर थोड़ा ट्रेडिंग वाले लग रहे हैं। विवेक रेड्डी जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि सर आई एम लुकिंग फॉर मोमेंटम। मैंने टाटा टेक के शेयर लिए थे 763 पर, 392 शेयर। अब चूंकि मोमेंटम खेलना है तो क्या मैं ATGL और अदानी ग्रीन पर शिफ्ट कर लूं इस पैसे को, या होल्ड करना ही है टाटा टेक को? सर मोमेंटम ऐसा नहीं प्ले होता है कि आज जो चल रहा है उस पर चढ़ जाए, उसको कहते हैं स्कैल्पिंग। मोमेंटम में आया, उसके बाद कंसोलिडेशन आई, कंसोलिडेशन में आपने ले लिया, कभी ऑफ टाइमिंग होती है कि उसी दिन चल जाता है, कई बार कंसोलिडेशन और 5-7-10 दिन खिंच जाता है। तो अगर वो 10 दिन के वेट को अगर आप ये मान लो कि मोमेंटम खत्म हो गया है, तो आप एक शेयर से दूसरे शेयर जंप ही करते रह जाओगे, पैसा नहीं कमा पाओगे। इसमें मोमेंटम आया, आज 1 2 3 4 5, आज छठवां दिन है कंसोलिडेशन का। जनरली 3 दिन कंसोलिडेशन होके चौथे दिन ब्रेकआउट आता है, चौथे दिन नहीं आता तो 5 दिन कंसोलिडेशन करके छठवें दिन आता है, छठवें दिन नहीं आया तो फिर कंसोलिडेशन 8 दिन पे जाती है, 9वें दिन ब्रेकआउट आता है, 9वें दिन नहीं आया तो 13 दिन कंसोलिडेट करके 14वें दिन ब्रेकआउट आता है। तो ये क्लियर कभी नहीं होता है कि 3 दिन करेगा, 5 दिन करेगा, 8 दिन करेगा, 13 दिन करेगा। तो कहीं ना कहीं आपको एंटर करके फिर 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन वेट करना होता है, किसी दिन फिर बड़ा मूव आएगा। तो अब ले लिया है, इसको आराम से बैठिए, 2-4-5 दिन में जब भी मूव आएगा 840 तक निकल जाएगा। इस तरीके से हिप हॉप करते रहेंगे तो हमेशा जो आप बेचेंगे 2-4 दिन बाद वो चल जाएगा, जो ले लेंगे वो थोड़ा सा लंबे कंसोलिडेशन में रह जाएगा। वो ले लिया है, उसमें पहले जूस निकालिए, तब तक फिर कुछ ना कुछ नया फिर मिल जाएगा। हो सकता है तब तक अदानी ग्रीन चल जाए तो फिर कोई नया शेयर पकड़ के ले आएंगे। 4000 शेयर है, कौन सी कमी है। बिल्कुल, अंशुल जी हैं हमारे साथ और 4000 शेयर है, बिल्कुल ये तो मैं मानता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है स्टॉक मार्केट में। विवेक कुमार सिंह जी का सवाल है सर, पेज इंडस्ट्रीज़ के शेयर हैं इनके पास 45,000 के। अब ये इन्होंने जो लिखा है काहे पर है को पता नहीं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, लेकिन पेज इंडस्ट्री पर सर आपका व्यू। पेज इंडस्ट्री जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा दर्शकों से हिंदी या इंग्लिश में कोई भी भाषा यूज़ कर ले, तीसरी मुझे बिल्कुल नहीं आती है। सर पेज इंडस्ट्री में एक राउंडिंग, मतलब बहुत बड़े स्ट्रक्चर पे देखेंगे तो 2022 से अक्टूबर 2022 से एक पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ है कप नैनल का, जो अभी भी बने ही जा रहा है। 49,000 निकला तो फिर ये पूरे पैटर्न का हाई 51,800 तक आएगा, और 51,800 निकलने के बाद बड़ी मूव आएगी लगभग 74-75 हजार तक। बट आई वुड से कि इतना बड़ा स्टॉक अगर लेके बैठे हैं तो एक तो वॉल्यूम नहीं रहता है, दूसरा धीरे धीरे चलता है। आप किसी छोटे काउंटर में आइए, अगर इन्वेस्टर है तो काउंटर बुरा नहीं है, बट मोमेंटम और उस हिसाब से, मतलब मेरे को मेरी लिस्ट में या मेरे उस पैटर्न पे नहीं आता। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो हमेशा ही पैसा दिया है, आगे भी पैसा देगा ही, कोई पैटर्न खराब नहीं दिख रहा है। बट इतना बड़ा स्टॉक 21,000 का एवरेज वॉल्यूम, लेना देना दोनों मुश्किल हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करके चलता हूँ। बट जिस आपका पैटर्न है, लग रहा है कि अगर 2-3 साल होल्ड करेंगे तो 75,000 मिल जाएगा। ठीक है।
अगला सवाल मिला है हमें रासान जी का, ये सुपर चैट पर मिला है। यथार्थ एंड एचडीएफसी लाइफ सर शॉर्ट टर्म के लिए कैसे लग रहे हैं आपको? टारगेट स्टॉप लॉस बता दीजिए। सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। यथार्थ हॉस्पिटल। यथार्थ यथार्थ हॉस्पिटल सर, ये हमारी मतलब टीम काफी रिकमेंड कर रही है क्लाइंट्स को जो फंडामेंटल साइड में देखते हैं थोड़ा सा। वो काफी रिकमेंड कर रहे हैं। टेक्निकली मेरे को 581 रुपए दिख रहा है, तो फंडामेंटल वालों का टारगेट तो ऑल टाइम हाई का है। टेक्निकली 581 मेजर रेजिस्टेंस है, तो मैं 581 तक का ही प्ले मतलब उनके साथ जुड़ा हूँ। 581 पे मैं रिव्यू करूंगा। फिलहाल 581 तो आते हुए दिख रहा है। ठीक है, सुरिंदर कौर जी का सवाल है सर ड्रीम फॉक्स पर। 205 शेयर हैं 505 रुपए के, एवरेज किस प्राइस पर करें? सर देखिए, ये स्टॉक पहले भी मैंने मना किया है बहुत समय की बाइंग क्लाइमेक्स करके 75% टूटा है। अच्छी खबर आने पे भी लेफ्ट साइड में इतनी ओवरहेड सप्लाई है कि अटका देगा, और आज शायद ये अनिश की वजह से टूटा है। फिलहाल टूटने में वॉल्यूम नहीं है, तो हो सकता है ये ऊपर में ऑर्डर फ्लो फिल करने जाए 340 तक। बट ये वो स्टॉक है जो आपकी लिस्ट में कहीं से भी होना ही नहीं चाहिए। जिस बिजनेस में ये है ना, उस बिजनेस में बड़े बड़े प्लेयर उतर चुके हैं। अदानी वगैरह जैसे एयरपोर्ट पे जो लॉन्च वाला बिजनेस है, इसमें बड़े प्लेयर भी उतर चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कंपटीशन टफ हो जाता है, जिसकी वजह से आई थिंक इस काउंटर पर पिटाई देखने के लिए मिली है पिछले कुछ समय में। अगला सवाल है सर, सुपर चैट के ही सवाल मैं ले रहा हूँ अभी फ़िलहाल। सोलर इंडस्ट्री, गौरव सोनथालिया जी का सवाल है, इस पर क्या व्यू है सर आपका? सोलर इंडस्ट्री ये अभी अभी 2 दिन पहले उसमें था, एफएंडो वाली वॉच लिस्ट में था, जब इसने फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था एक 3-4 दिन का, तो वहां से एक्सटेंड कर गया सर। ब्रेकआउट आया था 13,700 पे, टारगेट 16,500 था। ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रहा है, फिफ्थ अप डे है। यहाँ से फ्रेश बाइंग तो नहीं बनती है। ऑन द डिप्स अगर 5-6 दिन टाइट रेंज या लो वॉल्यूम कंसोलिडेशन हुआ तो एक्सटेंशन प्ले मिलेगा, नहीं तो फिलहाल के लिए तो टारगेट ऑलमोस्ट डन है। बिल्कुल, अब 2000 के करीब लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, 2000 से ज़्यादा, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप भेज दीजिए अपने सवाल, और ताकि मार्केट तो 25,000 तोड़े ही, हम भी 2500 तोड़ दें। तो ये एक टारगेट रहेगा। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है संगानी देवांगी जी का। गैब्रियल सर 597 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने, क्या टारगेट स्टॉप लॉस रखें? सांगवी मूवर बोले सर? नहीं सर, गैब्रियल। सो गैब्रियल में अगेन ब्रेकआउट, बेस ऑन बेस पैटर्न का ब्रेकआउट है, और फिर एक थर्ड बेस बनाने लगा है। अगर आपके पास है तो 600 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ऊपर में 750 रुपए जा सकता है। फ्रेश बाइंग थोड़ी सी एग्रेसिव है। मेरे को फिर एचटीबीएल का चार्ट पैटर्न ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर करना ही है एग्रेसिव प्ले तो मैं एचटीबीएल में कर लूंगा, इसमें नहीं करूंगा। उस हिसाब से अगर है तो 600 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, हेमंत जिंदल जी का सवाल है सर, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी एचसीसी, इस पर आपका व्यू? सर बाउंस बैक आ रहा है, एक बड़ा 40 दिन का फ्लैट बेस ब्रेकआउट है। रीटेस्ट भी कर लिया 29 रुपए में। ऊपर पहला रेजिस्टेंस 34 रुपए पे, वहां तक जा सकता है। और थोड़ा सा जिस हिसाब से चला है, वीकली पे थोड़ा सा खिंचते हुए दिख रहा है। वीकली पे शायद ये काउंटर, अगर वीकली पे 35 रुपए पे एक रेजिस्टेंस है, 38-64 पे दूसरा है, 34-35 का पहला रेंज पकड़िए। उसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो 38 रुपीज तक आ सकता है। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं, वो बड़ा लॉजिकल सा सवाल पूछ रहे हैं, चिराग चौहान जी। वो कह रहे हैं कि मार्केट तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन पोर्टफोलियो में बहुत हल्का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। तो सर ये थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक तो है मार्केट, और ये काफ़ी समय से चल रहा है, ये प्रॉब्लम है। अंशुल भाई, ये मिड कैप स्मॉल कैप कब चलेगा? सर इनका पोर्टफोलियो एक बार मंगा के दिखवा लीजिए। मोस्ट लाइकली ओल्ड विनर्स इनके पास होंगे। बाजार ऑल टाइम हाई भी बना लेगा तो आपका पोर्टफोलियो बहुत कम ही आपको मोमेंटम देगा। बाजार ऑल टाइम हाई से 1000 पॉइंट चल जाएगा तो भी आपका पोर्टफोलियो मोमेंटम कम ही देगा। पुराने विनर्स नई रैली में नहीं चलते, 100 में से 95 नहीं चलते। जो 5 चल जाए वो आइडेंटिफाई करने की काबिलियत लगभग किसी के पास नहीं है। कोई एक आध हो जाए अलग तो बिरले, बहुत मुश्किल है। बट 100 में से 99 लिस्ट के पास वो काबिलियत नहीं होती है। 95% नहीं चलते हैं तो हम 100% को अपनी वॉच लिस्ट से एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे बीएससी में हम गलत हो गए। न्यूज अच्छी मतलब
अच्छी तो नहीं गई है, बट डिफेंस सेक्टर के लिए वो अच्छी न्यूज हो गई, तो डिफेंस में एक बार ऑल टाइम हाई बन गया। बट ये वन ऑफ्स हैं, इन वन ऑफ्स के चक्कर में अगर आप पड़े रहेंगे ना, तो आप हमेशा दुख दर्द पीड़ा में रहेंगे। तो एक बार अपना पोर्टफोलियो चेक कर लीजिए। मोस्ट लाइकली पुराने विनर्स हैं आपके पास, निकल के नए में जाएंगे, जैसे अभी नाम जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वहां पे आपका पोर्टफोलियो थोड़ा ज्यादा तेजी से चलता हुआ दिखेगा। ठीक है। अगला सवाल है जियो फाइनेंस पर सर, क्या टारगेट रखें? पंकज कुमार जी का सवाल है। सर जियो फाइनेंस नीचे से 281 का हमारा टारगेट था, जो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मोस्ट लाइकली 4-6 हफ्ते कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि वीकली मूविंग एवरेज 30 रुपए नीचे है। तो अगर 3-4 हफ्ते कंसोलिडेट करता है यहाँ पे, तो मूविंग एवरेज कैचअप हो जाएंगे। उसके बाद चलेगा तो 310-90 का अगला टारगेट है। बट नीचे से जो हमने 232 से बाई किया था, उसका टारगेट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। नितेश गोयल जी सर, टीसीएस के बारे में पूछ रहे हैं, क्या है इसमें टारगेट? यही 4 स्टॉक है सर, आईटी प्ले करना है तो टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक। फिलहाल आज साइंट अच्छा लग रहा है, साइंट में बाई दिया हमारी एफ&ओ टीम ने, वहां भी 100-150 रुपए की अपमूव लग रही है, बट वो ट्रेडिंग प्ले हो जाएगा, एग्रेसिव प्ले हो जाएगा। बाकी टीसीएस में आज मूव आना स्टार्ट हुआ है, खिंचा तो 3710 रुपए तक जा सकता है। इस मूव में नहीं भी खिंचा तो इवेंचुअली उसको जाना ऑल टाइम हाई है। तो अगर इन्वेस्टर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेडर है तो बहुत थका हुआ मूव मिलेगा। बेटर है कि आप किसी हाई बीटा काउंटर में शिफ्ट कर लें। अच्छा, विप्रो वाले क्या करें? एक हमारे दर्शक हैं टीपी वदाविया जी, इन्होंने 351 रुपये के 4500 शेयर खरीदे हुए हैं, इसमें क्या करें सर? ये तो 100 रुपये नीचे है इनकी खरीद से। सर विप्रो तो हमेशा ही लैगार्ड रहा है, आप पिछले 20 साल का भी डेटा उठा के देख लें, आपको रिटर्न अच्छे दिखेंगे विप्रो में। लेकिन सामने जब फिर आप इन्फोसिस, टीसीएस, इनके रिटर्न मैप करेंगे, तो विप्रो आपको एकदम ठगा हुआ काउंटर दिखेगा। स्टैंड अलोन विप्रो बहुत अच्छा है, कंपैरेटिवली विप्रो सबसे खराब है लार्ज कैप्स में, आईटी में। तो या तो शिफ्ट कर लें, यहाँ से इन्फोसिस में चले जाएं। बहुत बेटर इनके लिए रहेगा इन्फोसिस में चले जाना। जब तक विप्रो रेट पे आएगा, इन्फोसिस शायद इनके लॉस को रिकवर करके और बल्कि ऊपर भी निकल जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट विप्रो आप एकदम से भूल जाइए, इन्फोसिस में चले जाइए। ठीक है। प्रवीण प्राउड इंडियन के नाम से आईडी बना हुआ है सर, सुपर चैट पर पूछ रहे हैं, एक्शन कंस्ट्रक्शन में 10% प्रॉफिट में हूँ, क्या टारगेट रखूँ? एक्शन कंस्ट्रक्शन 1332 का हमारा टारगेट था, जो हमने 1186 से डिस्कस किया था। आज आया है और 75 मिनट के चार्ट पे सेलिंग दिख रही है, तो एटलीस्ट 50% प्रॉफिट यहाँ बुक कर लीजिए। आइडियली तो 75% कर लेना चाहिए। बाकी 25% स्टॉक को एक्सटेंशन के लिए प्ले कीजिए 1436 तक के लिए, विद अ स्टॉप लॉस 1266 क्लोजिंग बेसिस। ठीक है। एक सुपर चैट मिली, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं अशोक मुंजाल जी, ये पूछ रहे हैं, गुड मॉर्निंग पहले तो मुंजाल जी, वेदांता सर 412 के लिए हुए हैं, होल्ड या सेल? चल सर एक बार निकल जाइए, एक बार निकल के कहीं मूविंग काउंटर में चले जाइए, ज्यादा पैसा बन जाएगा। टाटा केमिकल ले लीजिए, अदानी ग्रीन ले लीजिए, एटीजीएल ले लीजिए, तीनों में अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। ठीक है। निशांत सारंग जी पूछ रहे हैं सर, प्राज इंडस्ट्रीज 827 रुपये के लिए हुए हैं, इस पर एक साल का क्या विजन रहेगा आपका? प्राज इंडस्ट्री 479 फाइनली प्रोटेक्ट कर रहा है, बाउंस बैक कर सकता है। तगड़ा बाउंस बैक आया तो 600 रुपए तक आ जाएगा, अगर थोड़ा सा मरा मरा सा आया तो 550 तक आ जाएगा। बट फ्रेश बाइंग की कतई कोई सलाह नहीं है, अगर है तो बाउंस बैक में एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। सर 827 का है। जब नहीं निकलेंगे तो फिर फंसा ही रह जाएगा, 600 तक बाउंस बैक करके फिर वहीं ऊपर नीचे करता रहेगा, तो टाइम आपका जाता जाएगा। ठीक है, तो कोई एवरेजिंग वगैरह नहीं करनी है इसमें? एवरेज चाहे तो कर सकते हैं, 460 रुपए का स्टॉप लॉस ले लीजिए, एवरेज कर लीजिए। फिर एवरेज इस हिसाब से कीजिए कि 550 या 600 आते आते आप कॉस्टिंग पे निकल जाए, अपनी कैपिटल बाहर कर लें। बट ठीक है। 460 का स्टॉप लॉस नई पोजीशन पे जरूर ले लीजिएगा। ठीक है। और जिंदल 100 में क्या करें सर? 354 के लिए हुए हैं इन्होंने। ये भी पुराना विनर है सर, बाइंग क्लाइमेक्स के बाद टूटते टूटते अभी 188 का टारगेट कंप्लीट नहीं किया है। हो सकता है कि एक आध हफ्ते में जब भी थोड़ी सी फॉल आए, 188 रुपए नीचे आते हुए काउंटर आपको दिख जाए। प्रवीण जी पूछ रहे हैं, एटीजीएल करंट प्राइस पे बाय कर लूं क्या? कर लेना चाहिए सर, अभी आज तो मूव आना स्टार्ट हुई है, आज फिर फ्रेश प्राइस मूवमेंट किया है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं सर, आईडीबीआई बैंक का इसमें 95 का बाय है, क्या इनको 15% मिल पाएगा रिटर्न? और वो भी मई में। अरे मई में कैसे?
सर 95-99 का मेजर रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट आया है 88 रुपए पे, टारगेट है 102 रुपए, लेकिन 96 रुपए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। निकालेगा नहीं कहना मुश्किल है, मैं स्टॉक को नहीं प्ले करता, मैं अपनी कैपिटल कहीं और ले जाता। ठीक है, ये तो रिटर्न की उम्मीद से आए थे, यहाँ तो इनको स्टॉक से ही रिटर्न करवा दिया आपने एक्चुअली। अंबिका कॉटन मिल, पार्थ पटेल इसमें पूछ रहे हैं कि बाय किया हुआ है 1890 पर, क्या करें सर? नीचे से मूव अच्छी आई है लेकिन इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम नहीं है, बट समहाउ प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रांग है। 6-7 दिन हो गए कंसोलिडेट करते हुए, और थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है क्योंकि मूविंग एवरेज कैचअप नहीं हुए हैं। मूविंग एवरेज कैचअप होने के बाद चलेगा तो 1800 रुपए तक जा सकता है। इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम बेस में नहीं है, एवरेज वॉल्यूम 14,000 का है, तो इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट होगा भी नहीं, तो मूव आ सकती है। आपको प्ले करना है कर सकते हैं, बट बहुत छोटी क्वांटिटी में कीजिएगा क्योंकि 14,000 का तो एवरेज वॉल्यूम ही है। ठीक है, अगला सवाल मिला है कोचिन शिपयार्ड पर सर, पवित्रा कुमार जी का। इसमें क्या करें सर, क्या बढ़ेगा ये? बढ़ सकता है सर, अगर ये नीचे में 1700 रुपए नहीं तोड़ता है। वैसे तो 1740 आता है, थोड़ा बफर और दे लीजिए। 1740 की रेंज नहीं तोड़ता है, एक बार आपको 2200 मिल सकता है। बट ये चीज ध्यान में रखिए कि जितनी भी वॉर रिलेटेड अच्छी खबरें इस सेक्टर के लिए थी, सब पीछे निकल चुकी हैं। ठीक है, आनंद जी का सवाल है, एपेक्स की 270 की बाइंग है सर, क्या करें इसमें? एपेक्स फ्रोजन एकदम से बीटन डाउन काउंटर है, मूविंग एवरेज के ऊपर आके कंसोलिडेट कर रहा है, तो एक चांस है कि ऊपर में 244 260 तक बाउंस बैक कर सकता है, बट बहुत थका हुआ बाउंस बैक रहेगा। मनीष अग्रवाल जी का सवाल है सर, नमस्कार कर रहे हैं, वरुण बेवरेजेस 608 के लिए हुए हैं, क्या करें इसमें? वरुण बेवरेज तो कब से 536 जब से टूटा है तब से हम डिस्कस कर रहे हैं कि 421 रुपए आते हुए दिख रहा है, और अगर 421 नहीं रुका तो 330 रुपए 70 पैसे भी आ सकता है। ठीक है, रोहन पटेल जी पूछ रहे हैं सर, कोविड की न्यूज़ आ रही है, कोई होटल स्टॉक में डर तो नहीं है, आईटीसी होटल वगैरह में? लगता तो नहीं है सर, अब बनने लगे तो अलग बात है, बन भी गया तो स्टॉप लॉस पे निकल जाएंगे, बट लग नहीं रहा मेरे को। क्या स्टॉप लॉस ले लें आईटीसी होटल में सर? अब यहाँ से 208 रुपए क्लोजिंग बेसिस। क्लोजिंग बेसिस, ठीक है। अगला सवाल सर सौरभ गोयल जी का है, इन्होंने HAL बाय किए हुए हैं 3554 के, पूछ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूं, और बाय कर लूं डिप में या क्या करूं? 4779 ये लास्ट आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसके नीचे स्टॉक वापस से करेक्टिव ट्रेंड में आ जाएगा तो फिर पोर्टफोलियो से बाहर कर देना चाहिए। मेरे को लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो नहीं लग रहा, बट अभी फिलहाल मोमेंटम है, जब तक 4779 के ऊपर है मोमेंटम रहेगा, तो उसी को स्टॉप लॉस बना के मोमेंटम कैरी करते रहिए, स्टॉप लॉस रिवाइज करते रहिए। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं अमीश पांडे हैं, आई थिंक, या उनका कुछ नाम ठीक से नहीं आ रहा है, लेकिन NBCC सर इन्होंने 123 रुपये के लिए हुए हैं, पूछ रहे हैं कि रिजल्ट आने वाले हैं, क्या करें इसमें? फिलहाल जो मोमेंटम है इसमें 98 डेज का कपनैडल पैटर्न ब्रेकआउट भी है, तो 120-35 तक जाते हुए दिख रहा है ऑन द बाउंस। 120-35 पे हम दोबारा रिव्यू करेंगे। ठीक है, सौरभ गोयल जी पूछ रहे हैं प्रीमियर एक्सप्लोसिव और शिपिंग कॉर्पोरेशन, सर मैं एक ही सवाल ले पाऊंगा, प्रीमियर एक्सप्लोसिव पर ले पाऊंगा, बता दीजिए सर इसमें क्या करना है? फिर मेरे ख्याल से ये अर्निंग्स की वजह से गैप डाउन खुला था, लेकिन कोई बहुत रिएक्शन आया नहीं। आज का लो स्टॉप लॉस बनेगा, ऊपर में 604 631 तक जा सकता है। विनीता जी पूछिए सर, अदानी एंटरप्राइजेस, इसमें क्या टारगेट रखें? ये इकलौता अदानी का शेयर है जो चल नहीं रहा है। AWL तो अब मैं अदानी का मानता ही नहीं हूँ क्योंकि वो निकलने वाले हैं, तो ये थोड़ा सा स्लो है, बट जिस आपका पूरा बेस बना है 2644 तक जा रहा है, और 2644 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर स्टॉक में 3000 तक की मूव बनेगी। तो अगर किसी को प्ले करना है, थोड़ा सा पेशेंस वाला आदमी है, तो यहां से ले ले 2644 तक के लिए, और जिनको मोमेंटम प्ले करना है जैसे मैं करता हूं तो 2644 के ऊपर ही बाई बनेगा, फिर ये फटाफट 3000 तक जाएगा। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं विवेक कुमार सिंह जी, ये पूछ रहे हैं कि सर सीएट के मेरे पास 100 शेयर हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें या बताएं कैसे इसको ट्रेड करें, किस तरह से देखना है सर?
मैं कंप्लीटली निकल जाता है स्टॉक से प्रॉफिट बुक करके। लास्ट वीक भी सेलिंग दिखी, बिफोर लास्ट वीक भी सेलिंग दिखी। गलती से भी ये काउंटर 3700 रुपए तोड़ा तो इस स्टॉक में सीधे सीधे 3200 के पहले कोई सपोर्ट ही नहीं है, तो 3200 आने के बाद तो आप स्टॉप लॉस काट ही नहीं पाएंगे, तो मैं तो यहाँ पे क्लियरली निकल गया। ठीक है, ईज माई ट्रिप में क्या करें सर? 13 रुपये 17 पैसे के लिए हुए हैं मोहित बनीवाल जी ने। इसमें लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं क्या, 3 साल के लिए? तो देखिए, बाइंग क्लाइमेक्स करके 119 हफ्ते में 70% टूट चुका है। और ईमानदारी से, डराना नहीं चाह रहा हूं, बट ईमानदारी से जो ये इस बीच का जो स्विंग लो था 10 रुपए 80 पैसे, इसके नीचे अगर गलती से भी क्लोज कर गया तो 4 रुपए 89 पैसे के पहले कोई सपोर्ट ही नहीं है। कंप्लीट डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है। एलटी फूड, सर प्रीति अग्रवाल जी का सवाल है, इसमें क्या करें सर? सर सुनने में आ रहा है कि जो पाकिस्तान को पानी नहीं छोड़ा हमने, उसकी वजह से उनकी खेती ख़राब हो रही है चावल की, और हमारी चावल कंपनीज को फ़ायदा मिल पाएगा इस चीज़ का। लेकिन पाकिस्तान बहुत बड़ा एक्सपोर्टर तो नहीं है, लेकिन हाँ उनका कंट्रीब्यूशन ज़रूर है आसपास एशियन कंट्रीज़ में, तो वहाँ से हमें सप्लाई के ऑर्डर ज़रूर मिल सकते हैं। तो हमारी चावल कंपनियों में हमने मूव भी देखा, एलटी फूड, केआरबीएल वगैरह में। अभी क्या करें सर एलटी फूड्स पर? सर एग्जैक्टली यही स्टोरी की वजह से मोमेंटम आया है, और ये मोमेंटम प्रोबेबली एलटी फूड को 450 रुपए ले जा सकता है। और इसी का एक छोटा भाई केआरबीएल है, उसमें भी 381 400 रुपए तक की मूव दिख रही है। अब प्रॉब्लम ये स्टोरी बेस्ड काउंटर है, स्टोरी बेस्ड में मोमेंटम अच्छा मिल जाता है, लेकिन मोमेंटम फेड भी उतनी ही तेजी से होता है। तो करंट मार्केट प्राइस से दोनों स्टॉक में 20 रुपए नीचे का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लीजिए। करीब करीब 70-80 रुपए ऊपर तक का मूव मिल सकता है। अब सवाल आता है क्या मैं पर्सनली बाय करता, तो मैं नहीं करता, क्योंकि मूविंग एवरेजेस से दूर है और डबल प्रेशर आ सकता है। अगर मोमेंटम फेड आउट हुआ तो एकदम से मीन रिवर्जन ट्रेड मूविंग एवरेज तक के लिए मेरा स्टॉप लॉस ले जाएगा, तो मैं नहीं ट्रेड करता। बट मोमेंटम है, 20 रुपए का अगर कोई रिस्क ले सकता है तो 70-80 रुपए ऊपर में बन सकता है। ठीक है, बीएल पर सवाल मिल रहा है सर, 2 दर्शक पूछ रहे हैं, एक के पास कॉल है, कॉल वाला मैं क्वेश्चन आपसे नहीं ले रहा हूं, लेकिन हाँ एक दर्शक हैं 255 के लेकर बैठे हुए हैं, क्या करें सर? हमने वैसे फ्राइडे को डिस्कस किया था कि बीएल में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए 385-86 के आसपास। अब लेकिन इनकी अच्छी बात ये है कि 255 का लिया हुआ और इतना भी नहीं गिरा कि प्रॉफिट बुक करने में दर्द हो। अभी भी कर लें इन लेवल्स पर या अभी रुकना है? तो देखिए, हमने फ्राइडे, बल्कि फ्राइडे भी नहीं, हमने मंडे डिस्कस किया था कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए जब ये 370 रुपए था। 5 दिन में केवल 10 रुपए 12 रुपए चढ़ा है और एकदम ठगी ठगी मूव है, तो ऑप्शंस वालों ने तो वैल्यू लूज ही की होगी अगर आपके पास डीप आउट द मनी कॉल्स थे, तो राइटर के फेवर में ज्यादा है। तो मेरे को एक मीन रिवर्जन ट्रेड 355 रुपए तक का दिख रहा है, मूविंग एवरेज कैचअप होने, उसके बाद अगर वहां पे कंसोलिडेट किया तो नेक्स्ट राउंड की बाइंग बनेगी। तो फिलहाल टॉपिंग आउट लग रहा है, मीन रिवर्जन 355 रुपए तक मुझे दिख रहा है नीचे। ठीक है, गौतम ठाकुर जी का सवाल है सर, 732 के कॉनकोर लिए हुए हैं, क्या करें? कॉनपुर, हाँ कंटेनर कॉर। तो 731 के आसपास ही घूम रहा है, वही ब्रेकआउट पॉइंट है। ये ब्रेकआउट किया भी था 19 मई को, मंडे को, उसके बाद से वापस धीरे धीरे फिजल आउट हुआ है, बट समहाउ वॉल्यूम नहीं था। नेक्स्ट अटेम्प्ट में जब भी 735 740 निकालेगा, पूरे फॉल का 50% रिट्रेसमेंट 878 पे है, वहां तक आ सकता है। ठीक है, अंबर सिंघा जी काफ़ी दिनों बाद आज हमारे साथ जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग अंबर जी। और इनका सवाल सर आईजीएल पर, इंद्रप्रस्थ गैस पर है, 202 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए सर? रिजल्ट्स के बाद स्टीम तो भरी थी इसने काउंटर में, 190 से 205 की रेंज तक आया, लेकिन वहाँ पर फंस गया 200 से 210 की रेंज में, क्या करें अभी? तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि नवंबर लास्ट ईयर जो गैस रिलेटेड खराब न्यूज आई थी कि इनको गैस सप्लाई वाला जो भी लफड़ा था, 7 हफ्ते में 45% टूटा था, उसका 50% रिट्रेसमेंट 212 पे था, वहीं तक पुल बैक लेके दिसंबर में पुल बैक ले लिया था, तब से अभी तक साइडवेज है उसी रेंज में, उसको निकाल नहीं पा रहा है। तो अगर तेजी आनी भी है तो 218 निकलने के बाद आएगी, बट वो भी बहुत मरी मरी थकी थकी तेजी रहेगी। तो स्टॉक अप ट्रेंड में तो नहीं है, डाउन ट्रेंड में शायद ना रहे अगर 218 निकाल ले, बट साइडवेज ट्रेंड डेवलप होते हुए ज्यादा दिख रहा है। अगले 1 आध साल में पैसा बनना इसमें बहुत मुश्किल रहेगा। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं मंगालू डांगर जी, ये पूछ रहे हैं सर केईसी इंटरनेशनल पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। इंटरनेशनल एक बार 880 रुपए जाते हुए दिख रहा है, 880 अगर निकाल लिया
तो फिर 1000 रुपए तक की अप्रूव रहेगी। ठीक है, MCX पर व्यू बता दीजिए सर, गौरव तिवारी जी पूछ रहे हैं। तेज है सर, एमसीएक्स में जब तक 6189 प्रोटेक्टेड है, एक बार 7000 रुपए तक जा सकता है। ठीक है, एक सुपर चैट मिली है अंतारा डेयरी की, जुबलेंट फार्मोवा 1050 के लिए हुए, क्या करें, होल्ड करें लॉन्ग टर्म के लिए? जुबलिएंट फार्मोवा रिवर्सल स्ट्रक्चर बन रहा है जुबलिएंट फार्मोवा में। अच्छा, इस स्टॉक में आप देखेंगे बड़ा पैटर्न है, ट्रेडर्स के लिए शायद ना हो, इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है। 344 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया था सितंबर 2024 में 962 पे, वहां से 1300 गया और गिर के 962 रुपए वापस से रीटेस्ट करके वीकली पे बढ़िया कैंडल रिवर्सल बनी है। तो यहाँ से अगर कोई इन्वेस्ट करके छोड़ता है तो 2000 रुपए तक के टारगेट, जो पूरा पैटर्न बना है उसके हिसाब से 2000 रुपए तक के टारगेट बनते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप होगा 890 रुपए का, बट 2000 के टारगेट के सामने स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड में 1:4 1:5 बन रहा है। तो कम क्वांटिटी में, छोटी क्वांटिटी में एक बार रिस्क लेना चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए। ट्रेडर के लिए बहुत कोई मौके नहीं दिख रहे। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं समीर मोहम्मद जी, इनका सुपर चैट पर सवाल मिला है। ये पूछ रहे हैं सर, ABFRL 500 शेयर हैं 90 रुपए के प्राइस के, क्या करें? तो ABFRL में फिलहाल देखिए स्प्लिट बोनस ये वाला जो चक्कर हुआ है, कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट हुआ सर, उन्होंने बिजनेस डिमर्ज किया एक अपना लाइफस्टाइल वाला। कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट वाला अगर ये प्रेशर थोड़ा सा झेल जाता है स्टॉक, मेरे को 108 रुपए 65 पैसे और ऑल टाइम हाई आते हुए दिख रहा है। इमीडिएट बाइंग से मैं बचूंगा, इमीडिएट बाइंग मेरे को AB कैपिटल में ज्यादा अच्छी दिख रही है। ठीक है, अगला सवाल मिला है यहाँ पर JK टायर पर कृष्णकांत जी का, 343 रुपए के लिए हुए सर, क्या करें, व्हाट टू डू, सेल और होल्ड? सर, और 4 से 5 दिन देख लीजिए, तब तक मूविंग एवरेज कैचअप हो जाएगा। अगर 4-5 दिन साइडवेज रह के कंसोलिडेट करके 400 रुपए निकालता है तो फिर आपको 40-50 रुपए और अपसाइड मिलेगी। तो मैं अभी 5 से 8 दिन इसको देखने के मूड में हूँ। ठीक है, संदीप सरोहा जी आपके बड़े फैन हैं सर, NIT 180 शेयर हैं 138 रुपए के भाव के, क्या करें? राइट, चल नहीं रहा सर, वही है कि मूव आ ही नहीं रही है। मिड कैप स्मॉल कैप आईटी में साइंड पहला चलना स्टार्ट किया है, और एक आध हफ्ता देख लीजिए, अगर नहीं चला तो फिर एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि ना सपोर्ट तोड़ रहा है ना मोमेंटम आ रहा है, तो हो सकता है साइडवेज ही रह जाए। अगर एक आध हफ्ते में मोमेंटम आया, 144 145 निकाल लिया, तो फिर 163-80 खुल जाएगा। बट ये वो स्टॉक है जहां मोमेंटम नहीं आया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आएगा, बट नहीं आया। लेमन ट्री होटल पर सर आपकी राय? लेमन ट्री तो जब दे दो तब स्टॉप लॉस खा जाता है। वैसे भी एकदम साइडवेज फेस में फंसा हुआ है पिछले मार्च 2025 से। ना 145-40 ऊपर तोड़ रहा है, ना 130 नीचे तोड़ रहा है। मोमेंटम बिल्कुल नहीं है। होटल में रहना है तो ITC और जुनिपर दोनों ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ पर सुजलॉन पर बार बार सवाल आ चुके हैं, जोमेटो पर सर, इसमें क्या करें, यहाँ बाय कर सकते हैं? इटर्नल के नाम से आता है ये, आर वाघेले जी का सवाल है। सर, इटर्नल हमने काफी समय डिस्कस किया था कि 242 अपर एंड ऑफ द रेंज है। अगर नहीं निकाल पाया तो वापस से लोअर एंड ऑफ द रेंज 203.85 199 आएगा। मल्टीपल 8-10 दिन अटेम्प्ट किया, नहीं निकला। आज फाइनली ऐसा लग रहा है कि ब्रेकडाउन आ जाएगा, तो मेरे को इटर्नल खराब लग रहा है। 203.85 और 199 तक के टारगेट दिख रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल है JSW इंफ्रा पर राय दे दीजिए सर। अभी मोमेंटम थोड़ा सा मिसिंग है, तो हो सकता है एक बार 276 में आपको री एंट्री का मौका मिल जाए, बट टाइमिंग करना इसमें स्टॉक में मुश्किल है। जैसे ही मूव आना स्टार्ट होगा ये 360 रुपए निकल जाएगा। तो मैं टाइमिंग करने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए मैं ट्रेडर्स को रिकमेंड नहीं करता हूँ। इन्वेस्टर्स का काउंटर होना चाहिए जो पेशेंसली वेट करें कि जिस दिन मूव आए 360 रुपए मिल जाएगा। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं वो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन पर सर सुपर चैट में पूछ रहे हैं, AKS के नाम से आईडी बनी हुई है, 700 रुपए के लिए हुए हैं इन्होंने, क्या करें इसमें आप? सर, इस पे तो हम पिछले 3 हफ्ते से डिस्कस कर रहे हैं कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन का मोमेंटम फेड हो रहा है। बेटर है ATGL या अदानी ग्रीन में शिफ्ट कर लें, वहां ज्यादा बड़ा मोमेंटम दिख रहा है। तो वही चीज एविडेंट है, यहाँ पे मोमेंटम फेड हो रहा है। वीकली चार्ट पे मूविंग एवरेज और 2-3 हफ्ते लग सकते हैं कैचअप होने में, तब तक शायद अदानी ग्रीन ATGL ज्यादा अच्छे चल जाए। तो कन्वर्ट कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है।
पेशेंस है 6 महीने का, तो फिर होल्ड किए रहिए, आपको 1100 तक के टारगेट मिल सकते हैं।